हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 11th सब्जेक्ट हिंदी का मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर सेकंड है। इससे पहले हम मॉडल पेपर फर्स्ट को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको दिगम क्षेत्र और अंक दे रखे हैं, इसके बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो अब हम डायरेक्ट मॉडल पेपर पर आ जाते हैं। सबसे पहले आएगा आपके खंड ए, और ये जितने मॉडल पेपर आप देखोगे और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके एग्जाम में ज़्यादा नंबर आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको एक गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है। और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस आंसर पूछ रखे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी है। और गद्यांश को कैसे सॉल्व करते हैं इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो इसके अंदर जो लास्ट वाला क्वेश्चन है 8वां, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो मैं आपको इस गद्यांश का शीर्षक बता देता हूँ। तो आपको इस गद्यांश का जो शीर्षक लिखना है वो लिखना है प्रकृति के विविध रूप। यह आपके इस गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा। और गद्यांश का शीर्षक लिखना बहुत ही आसान होता है, आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नांकित काव्यांश को पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको पहले गद्यांश दे रखा था, मतलब गद्य का अंश। यहाँ पर आपको काव्यांश मतलब काव्य का अंश दे रखा है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और इसको पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। और इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसके बाद आ जाएगा आपका खंड ब, जिसके अंदर आपका तीसरा क्वेश्चन होगा कि निम्नांकित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे जो भी 8 अंक का होगा। कौन कौन से निबंध है ध्यान से देखिएगा। कंप्यूटर शिक्षा की उपयोगिता, राष्ट्र उत्थान में नारी की भूमिका, राजस्थान के प्रमुख पर्व एवं उत्सव, चौथा है 21वीं सदी का भारत। तो ये चारों निबंध इंपॉर्टेंट है, आपको चारों निबंध अच्छे से याद करने हैं, जो भी 8 अंक का अब की बार आने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, अपनी ग्राम पंचायत के सचिव की ओर से अपना जिला कलेक्टर को गांव में फैली मौसमी बीमारियों के उपचार हेतु चिकित्सकों की टीम भेजने हेतु आपको एक कार्यालय पत्र लिखना है। या फिर अपने संस्था प्रधान की ओर से पुलिस अधीक्षक यातायात को उचित प्रारूप में पत्र लिखिए, जिसमें अपने विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षु चालक अनुज्ञप्ति पत्र शिविर मतलब लर्निंग लाइसेंस कम लगाने का अनुरोध किया गया हो 4 अंक का। ये दोनों ही कार्यालय पत्र इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद करना है आपको इन दोनों पत्रों को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि मोबाइल के बढ़ते प्रयोग विषय पर फीचर लिखिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना होगा कि मोबाइल का प्रयोग किस तरह से बढ़ रहा है, उसके ऊपर आपको एक फीचर तैयार करना है जो कि 2 अंक का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपको समाचार पत्र लेखन हेतु निम्नांकित सूचनाओं के आधार पर एक समाचार तैयार करना है। यहाँ पर आपको सूचनाएं दे रखी है, इन सूचनाओं के आधार पर एक समाचार पत्र तैयार करना है जो कि 2 अंक का आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि आपके विद्यालय के प्राचार्य पिछले सप्ताह सेवानिवृत्त हुए हैं, उनका विदाई समारोह छात्रों एवं शिक्षकों ने मिलकर मनाया है। इस पर आपको एक प्रतिवेदन तैयार करना है जो कि 2 अंक का है। और हिंदी में आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा, आपकी राइटिंग स्किल है वो डेवलप होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नांकित में से किसी एक विषय पर आपको आलेख लिखना है। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपको इम्पोर्टेंट आलेख, फीचर, निबंध, एप्लीकेशन सारी आने वाली वीडियोस में बताता रहूँगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कौन कौन से आलेख है, किसानों की व्यवस्था, जयपुर का बदलता स्वरूप, तेल की दार से बढ़ती महंगाई की मार। ओके, इसके बाद खंड से आ चुका है। 9वां क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसी एक काव्यांश को पढ़कर आपको संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं 2-2 अंक के और 8 अंक का, ये कुल मिला के आपको एक काव्यांश दे रखा है। वही लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। वो वीडियो आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अब की बार आपका सबसे ज़्यादा वेटेज ही इन सारी चीज़ों का है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 10 के निम्नांकित में से किसी एक काव्यांश के भाव, सौंदर्य और भाषा शिल्प पर आपको प्रकाश डालना है कि इसके अंदर क्या भाव है और भाषा शिल्प यानी किस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर आपको 2 काव्यांश दे रखे हैं, इन दोनों काव्यांश में से आपको किसी भी एक काव्यांश का भाषा सौंदर्य और भाषा शिल्प तैयार करना है।
फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है। यह आपके चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है भवानी प्रसाद मिश्र ने पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उका है। यहाँ पे क्या लिख रखा है, उकेरा होगा, उकेरा है। यह भी आपके चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्र। इसके अंदर आपको मिलेगा घर की याद वाला कविता वाला पार्ट है वो। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर, वापस मैं कह रहा हूँ अब की बार आपकी गद्यांश पद्यांश का वेटेज सबसे ज़्यादा है, इसलिए वीडियो की जो लिंक दे रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को आपको ज़रूर देखनी है। वो वीडियो आप लोगों के लिए वरदान साबित होगी, तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। तो इसके अंदर ही वो का वही है, वापस पढ़ के आंसर देने हैं इनके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है नमक का दरोगा कहानी में पंडित तलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से 2 पहलू उभर कर आते हैं। दूसरा है लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी। इसके बाद 5वां है दबा हुआ आदमी कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से तैयार करने हैं और ये सब 2-2 अंक के हैं। इसके बाद आपका खंड दे आ चुका है जो कि वितान बुक का है। उसके अंदर है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से आपको किन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं और 3-3 अंक के 3 प्रश्न हैं। यहाँ पर 4 प्रश्न दे रखे हैं, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कीजिएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हो सकेगा तो मैं इसकी PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल करा दूंगा। फिर 16वां क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करना है, आप टेंशन नहीं लेनी है आपको, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे इंपॉर्टेंट निबंध, एप्लीकेशन सारे के सारे आने वाली वीडियोस में बताता रहूँगा। तो आप कुछ मत कीजिए, बस इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही पास में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।